अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 में हम बात करने वाले हैं CSS बैकग्राउंड कलर के बारे में। CSS बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट में फिक्स्ड और स्क्रॉल की प्रॉपर्टी क्या करती है। इसके अलावा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे CSS बैकग्राउंड इमेज रिपीट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि रिपीट X क्या होता है, रिपीट Y क्या होता है और नो रिपीट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिलता रहेगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद एक HTML की फाइल क्रिएट की है जिसका नाम रखा है lecture 5 css backgrounds .html और इसी तरीके से जो मैंने इसके अंदर स्टाइलिंग करनी है या फिर बैकग्राउंड लगाना है उसके लिए मैंने एक CSS फाइल क्रिएट की है CSS फोल्डर के अंदर जिसका नाम रखा है lecture 5 style.css। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे बैकग्राउंड कलर्स को। तो बैकग्राउंड कलर्स के लिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ H1 और यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट दिस इज हेडिंग। तो मेरी ये H1 की हेडिंग रेडी हो चुकी है। अब lecture 5 style.css की फाइल जो मैंने क्रिएट की थी उसके अंदर मैं सबसे पहले स्टाइल करता हूँ बॉडी को, यानी बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी लिखी बैकग्राउंड डैश कलर और इसको मैं दे देता हूँ ब्लू। पेज को सेव करते हैं और अपनी फाइल को ब्राउज़र के ऊपर चेक करते हैं। HTML फाइल को अपने ब्राउज़र पर ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब इसी तरीके से अगर मैंने H1 जो मैंने हेडिंग यूज़ की है दिस इज़ हेडिंग जिसका टेक्स्ट है, उसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ येलो, तो वो मैं फ्रंट एंड से भी दे सकता हूँ। फ्रंट एंड से देने के लिए यानी मैं फ्रंट एंड से उसका कलर चूज़ कर सकता हूँ। कलर को चूज़ करने के लिए राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलने के बाद इस टूल से मैं अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी H1 की हेडिंग सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं देता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर येलो। तो आप देख रहे हैं कि ये येलो कलर इंप्लीमेंट हो चुका है मेरी हेडिंग के अंदर। अब आप यहाँ से कलर पिकर से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएँगे। आपने कोई भी कलर करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद उसको कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी येलो चूज़ करता हूँ, येलो ही कलर देता हूँ। अब इस स्टाइल को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद H1 का एलिमेंट लिखता हूँ और ब्रैकेट खोलने के बाद सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये येलो बैकग्राउंड कलर हमारे पास इंप्लीमेंट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको बैकग्राउंड कलर्स यूज़ करना आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम अपने वेब पेज के ऊपर बैकग्राउंड इमेजेस कैसे लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मैंने एक क्लास बनाई BG इमेज के नाम से और उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी दे दी बैकग्राउंड डैश इमेज और आगे यूआरएल दे दिया कि मेरी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। अब इमेज के लिए मैंने एक इमेज का फ़ोल्डर बनाया CSS गाइड के अंदर। इमेज का फ़ोल्डर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक इमेज रख दी BG इमेज के नाम से और उसकी टाइप क्या है JPG। तो इसको यूज़ करने के लिए अब आप देख रहे हैं कि मैंने यूआरएल के अंदर डबल डॉट और फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लिखी हुई है। तो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि उस फ़ोल्डर में जिस फ़ोल्डर के अंदर आप अभी हैं या फिर जिस फ़ाइल के अंदर अभी आप हैं, उससे आपने पीछे जाना है। तो पीछे हम क्यों गए हैं? क्योंकि ये लेक्चर 5 style.css किस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है CSS फ़ोल्डर के अंदर, इस फ़ोल्डर के अंदर। आप देख रहे हैं कि ये पड़ी हुई है। तो इमेज हमारी कहाँ पड़ी हुई है? इमेज जो है हमारी पीछे आने के बाद इमेज का फ़ोल्डर है और उसके अंदर पड़ी हुई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाई ताकि मैं फ़ोल्डर से बाहर आऊँ और फिर मैंने इमेज फ़ोल्डर का नाम दिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने इमेज का नाम दे दिया। तो मैंने ये क्लास बनाई, इस क्लास का नाम मैं कॉपी करता हूँ और जहाँ पर भी मैंने ये बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है, फ़र्ज़ करें मैंने बॉडी के अंदर यूज़ करना है, तो बॉडी के अंदर मैं क्लास का एट्रिब्यूट लिखूँगा क्लास इक्वल टू और यहाँ पर क्लास का नाम पेस्ट कर पेज को सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि हमारी बैकग्राउंड इमेज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट या फिर लग चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज के अंदर किसी भी जगह पर बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं CSS बैकग्राउंड इमेज रिपीट की प्रॉपर्टी को। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एक आती है रिपीट X जो कि इमेज को हॉरिज़ॉन्टली रिपीट करती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है रिपीट Y जो कि वर्टिकली रिपीट करती है
और लास्ट में आती है नो रिपीट, जो कि बिल्कुल भी रिपीट नहीं करती, ना वो हॉरिजॉन्टली रिपीट करती है, ना वो वर्टिकली रिपीट करती है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो इमेज को हॉरिजॉन्टली रिपीट कराने के लिए मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट एक्स। इसको करते हैं सेव, पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं पेज का ज़ूम कम करूँ तो आप देखेंगे कि इमेज जो है वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है। इसका ज़ूम मैंने 50% किया तो इमेज स्टार्ट हुई यहाँ से और यहाँ पर ख़त्म हुई, फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हुई और हॉरिजॉन्टली यहाँ तक रिपीट हुई, फिर दोबारा से इमेज यहाँ पर ख़त्म हुई और फिर दोबारा से हॉरिजॉन्टली इमेज रिपीट हो रही है। अगर मैं इसका ज़ूम और कम करूँ तो ये हॉरिजॉन्टली रिपीट होती जाएगी। ये ज़ूम मैंने और कम किया, 25% पे लेके आया, तो आप देख रहे हैं कि इमेज यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर ख़त्म हुई, इसी तरीके से वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होती-होती यहाँ तक आ चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को हॉरिजॉन्टली रिपीट करवा सकते हैं। इमेज को वर्टिकली रिपीट करवाने के लिए मैं x की जगह रिपीट y करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि इमेज का जो एक्चुअल साइज़ था, जो उसकी विड्थ थी, वो विड्थ यहाँ तक है और उसके बाद अगर मैं ज़ूम को कम करूँ, तो ये अब वर्टिकली रिपीट होना शुरू हो चुकी है। तो मैं ज़ूम लेके आता हूँ 50% तक, इमेज स्टार्ट हुई यहाँ से, यहाँ पर ख़त्म हुई, फिर दोबारा से वर्टिकली रिपीट हुई यहाँ से और यहाँ पर ख़त्म हुई। इसी तरीके से अगर मैं ज़ूम को और कम करूँगा तो ये वर्टिकली रिपीट होती जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को वर्टिकली रिपीट करवा सकते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अगर हमने इमेज को ना तो वर्टिकली रिपीट करवाना है, ना ही हॉरिजॉन्टली रिपीट करवाना है, तो इमेज को एक्चुअल साइज़ रखने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं नो रिपीट। पेज को सेव करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि इमेज का जो एक्चुअल साइज़ था, इसका मैं ज़ूम कर देता हूँ 100%। इसका इमेज का जो एक्चुअल साइज़ था, वो एक्चुअल साइज़ रहेगा। अब मैं इसको ज़ूम कम करूँगा तो आप देखेंगे ना तो ये वर्टिकली रिपीट होगी और ना ही हॉरिजॉन्टली। तो इस तरीके से आप नो रिपीट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट को। इम्प्लीमेंट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड अटैचमेंट्स क्या होती हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपनी जो बैकग्राउंड इमेज लगाई है, उसको या तो हम स्क्रॉलेबल बना सकते हैं या फिर फिक्स कर सकते हैं। यही 2 प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की। तो इसको अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट की इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ डाल दिए हैं ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ आ जाए। बैकग्राउंड अटैचमेंट में 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है फिक्स्ड। फिक्स से मुराद यह होती है कि द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और टू बी फिक्स्ड। यानी कि अगर आपने ये डिसाइड करना हो कि जो आपने बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है वो स्क्रॉलेबल हो या फिर फिक्स्ड हो, तो हम बैकग्राउंड अटैचमेंट्स यूज़ करते हैं। अगर आपने फिक्स्ड किया हुआ है और आप चाहते हैं कि जब भी आप स्क्रॉल करें तो इमेज आपके साथ साथ चले, तो आप बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फिक्स्ड। और अगर आप चाहते हैं कि फिक्स ना हो, इमेज की जितनी हाइट विड्थ है उतनी ही रहे और उसके बाद वो स्क्रॉल ना करे इमेज, तब हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट डैश अटैचमेंट। अगर हम ये चाहते हैं कि इमेज हमारी साथ साथ चलती रहे स्क्रॉल करने पर, तो हम यूज़ करेंगे फिक्स्ड को। पेज को सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि जब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो साथ साथ स्क्रॉल हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज हमारी स्क्रॉल ना हो, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी स्क्रॉल। पेज को सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे जब मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज हमारी वहाँ पर ही है जितनी उसकी हाइट और विड्थ है। तो हमारी इमेज साथ साथ पेज के स्क्रॉल नहीं कर रही। तो उम्मीद है कि आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट की समझ आ चुकी है और इसको इम्प्लीमेंट करना आ चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS बॉर्डर्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।